नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टोरेज क्लासेस एंड स्कोप। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। दो तरह के वेरिएबल हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसको हम किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के बीच में डिक्लेयर करते हैं और उसका स्कोप भी उसी फंक्शन या उस ब्लॉक में ही रहता है। जब भी वो ब्लॉक जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। जब वो ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा तो जो उसकी मेमोरी है वो डी एलोकेट हो जाएगी। जितनी बार भी वो फंक्शन हमारा चलेगा उतनी बार वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट होगी। सेकंड है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ये वेरिएबल को हम फंक्शन के आउटसाइड में डिक्लेयर करते हैं और जितने भी फंक्शन होंगे उस हमारे प्रोग्राम में सभी फंक्शन इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, जब भी कोई हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड करते हैं उसके नेक्स्ट हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं और ग्लोबल वेरिएबल उस प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन होंगे सभी द्वारा यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर। स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो वेरिएबल है हमारा जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस मेमोरी में डिक्लेयर होगा, मेन मेमोरी में होगा या सीपीयू। सेकंड पार्ट होता है उसका कि उसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी। थर्ड होता है उस वेरिएबल का स्कोप। जैसे हमारे पास 4 स्टोरेज क्लासेस हैं, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर, और उनके जो कीवर्ड हैं हमारे पास ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर। किसी भी वेरिएबल को इस क्लास में डिक्लेयर करने के लिए सबसे आगे हम स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे। जैसे हमने ए वेरिएबल को ऑटोमेटिक में डिक्लेयर करना है ऑटो क्लास में, तो हम ऑटो कीवर्ड यूज़ करेंगे। जितने भी वेरिएबल आमतौर पर हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही होते हैं, चाहे जे हम कीवर्ड यूज़ करें चाहे ना करें, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो वेरिएबल ही होते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रजिस्टर स्पेसिफायर। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर स्पेशल स्टोरेज एरियाज विद इन अ कंप्यूटर सीपीयू। सीपीयू में एक रजिस्टर होते हैं जहां कोई वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं और जो भी वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर होगा उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी नॉर्मल वेरिएबल से। अब अगर हमें लगता है कि किसी प्रोग्राम में एक वेरिएबल की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उसको बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं उस वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास में डिक्लेयर कर देते हैं और वे सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होगा और उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी नॉर्मल वेरिएबल से। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल। इस क्लास में क्या करते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमने एक प्रोग्राम के वेरिएबल दूसरी प्रोग्राम फाइल में यूज़ करने हैं तो हम क्या करते हैं उस वेरिएबल को एक्सटर्न कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे। ऐसा करने से एक प्रोग्राम के वेरिएबल हम दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? इसका स्कोप नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है, लेकिन ये क्या करता है कि जब भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा तब इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और तब तक ये मेमोरी में रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, और ये डीएलोकेट तब होगा जब प्रोग्राम को हम एग्जिट कर देंगे। ये लगातार ही मेमोरी में रहेगा। स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब हम अपने प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करेंगे।
सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोनियो हेडर फाइल। और जब भी कोई वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करना होता है तो हम उसे मेन फंक्शन के आउटसाइड और हेडर फाइल के नीचे डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने x वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, j वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हम इस प्रोग्राम में सभी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन कर दिया। उसके बाद इस प्रोग्राम में एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम इंक्रीमेंट रख देंगे, INC इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं, जैसे 10 कर दिया और मैसेज में प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ x इज फॉर्मेट टाइप %d होगी इंटीजर की और वेरिएबल है हमारा x। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद दोबारा x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। getch फंक्शन यूज कर लिया और मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया था इंक्रीमेंट नेम का और अब हम उसकी डेफिनेशन देंगे इंक्रीमेंट, और इस फंक्शन की बॉडी में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जितनी भी हो उसको इंक्रीज कर देंगे। x है हमारा 10, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो x की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा 11। हमने इस प्रोग्राम में दो फंक्शन क्रिएट किए हैं, मेन फंक्शन एंड सब फंक्शन। दोनों क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और सब फंक्शन में जो इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है उसमें हमने x की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हमें जो आंसर मिला है x की वैल्यू 10। एंड उसके बाद जब हमने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, जब उसने इंक्रीज कर दी वैल्यू, उसके बाद वैल्यू जो है हमारी 11 मिल गई। ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल। इस प्रोग्राम में हम ऑटो स्टोरेज क्लास को यूज करेंगे। इसके लिए हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। और एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे इंक्रीमेंट नेम का। उस नेक्स्ट क्या करेंगे, मेन फंक्शन में एक वेरिएबल लेंगे i, क्लियर स्क्रीन को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे 0 से लेस देन 4, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और इसमें ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर लेगा। अब इंक्रीमेंट फंक्शन की डेफिनेशन दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसकी स्टोरेज क्लास होगी ऑटो, और उसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x। प्रिंट एफ में क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ ऑटो वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल और x की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, x को इंक्रीमेंट भी कर देंगे। जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा x को हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देते हैं 0, ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें एरर आ गया, मेन फंक्शन नहीं लिया था। अब कंपाइल करेंगे तो हर बार ऑटो वेरिएबल की वैल्यू है जो हमें 0 मिली।
जो ऑटो वेरिएबल होता है ये लोकल वेरिएबल है और इसका स्कोप विद इन ब्रैकेट विद इन फंक्शन ही रहता है। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे ऑटो वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और जब भी ये फंक्शन टर्मिनेट होगा तो जितनी भी मेमोरी एलोकेट होगी वो रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी लूप चलेगी जैसे 0 से लेकर 4 टाइम मीन्स 4 टाइम ये लूप चलेगी। 4 टाइम हमने इस फंक्शन को कॉल किया लेकिन हर बार इसकी वैल्यू हमें 0 ही मिली। हम लास्ट में उसको इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं लेकिन हर बार हमें x की वैल्यू 0 मिल रही है। मीनिंग ये है कि ये लोकल वेरिएबल जो होता है जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ये स्टार्ट इनिशियलाइज होता है, हर बार इनिशियलाइज होगा और इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी और जब भी ये फंक्शन टर्मिनेट होगा तो जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई वो डी एलोकेट हो जाएगी। अब हम इसी प्रोग्राम में नॉर्मल वेरिएबल ऑटो जो है हमारा उसको चेंज कर देंगे स्टैटिक में, स्टैटिक स्टोरेज क्लास होगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू है जो आउटपुट वो चेंज हो गई 0 1 2 3। इसका डिफरेंस क्या है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है प्रोग्राम में एक बार ही इनिशियलाइज होता है, वो तब तक मेमोरी में रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है, जब भी उसका प्रोग्राम या फंक्शन जो है टर्मिनेट होता है तो उसकी मेमोरी डीएलोकेट हो जाती है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के केस में वो मेमोरी में रहेगा चाहे उसका फंक्शन टर्मिनेट हो जाए, एग्जिट हो जाए, लेकिन वो मेमोरी में रहता है। जैसे हमारी इसमें लूप चलेगी 0 से, कंडीशन ट्रू है, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन जो हमारा वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, वैल्यू प्रिंट कर देगा 0। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। सेकंड टाइम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा, जो इसकी लास्ट वैल्यू है वही प्रिंट कर देगा और नेक्स्ट जो है दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसा ही बार बार करता रहेगा और वैल्यू इंक्रीज रहेगी। ये जो लास्ट वैल्यू स्टोर करता है उसी को ही रिटेन करेगा। अब हम करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज़, और इसको यूज़ करने के लिए हमें दो डिफरेंट प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट मेन प्रोग्राम बनाते हैं, #include हेडर फाइल को यूज़ कर लेंगे। सेकंड conio.h, इसमें क्या करेंगे, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे x और एक ग्लोबल फंक्शन हम कर देंगे जिसका नेम इंक्रीमेंट रख दिया हमने, मेन फंक्शन। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको इनिशियलाइज कर देंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ करेंगे और मैसेज प्रिंट कर देंगे वैल्यू ऑफ x बिफोर कॉलिंग। इसमें हम अपने एक्सटर्नल फंक्शन को कॉल भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद वैल्यू प्रिंट कर देंगे, वैल्यू ऑफ x आफ्टर कॉलिंग getch फंक्शन, और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब हम इसको सेव करेंगे और इसका नेम extern1.c रख दिया। अब हम इसे कंपाइल नहीं करेंगे, एक सेकंड प्रोग्राम और क्रिएट करेंगे, उसका सोर्स कोड लिखेंगे, इसमें मेन फंक्शन नहीं होगा। एक्सटर्न क्लास स्पेसिफायर हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया और ये फंक्शन का नेम हम रख देंगे जो हमारे मेन प्रोग्राम में था, इंक्रीमेंट। और ये करेगा क्या, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा।
इसको सेव कर देते हैं extern2.c के नाम से। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। और अब फर्स्ट जो प्रोग्राम था मेन, हम इसको कंपाइल करेंगे और इसके साथ हम क्या इंक्लूड करेंगे, जो हमने सेकंड प्रोग्राम बनाया था extern2.c, उस प्रोग्राम का कोड हम इसमें प्रोग्राम में हम अपने सेकंड प्रोग्राम के कोड को इंक्लूड करेंगे और उस प्रोग्राम का नेम था extern2। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे और हमें जो आंसर मिला है 20 और 21। हमने क्या किया था, इस प्रोग्राम में एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया था और मेन फंक्शन में हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 20 और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, वो इस प्रोग्राम में नहीं है, वो है आउटसाइड किसी और प्रोग्राम फाइल में और उसका नेम था extern2.c। हमने उसके कोड को इंक्लूड कर दिया। जहां इस इंक्लूड करने के साथ अब हमने इसको इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया और हमें जो वैल्यू मिली वो इंक्रीमेंट होकर ही मिली। धन्यवाद।